ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर के.आर. महिया आप लोगों से इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें हम लोग हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण की चर्चा कर रहे थे। मित्रों, हमने 3 प्रकार से काव्य लक्षणों को विभाजित किया ताकि आप लोग उसको भागशः खंडशः अध्ययन कर सकें, उसको हृदयंगम कर सकें और आने वाला जो भी आपका उद्देश्य है उसको आप पूर्ण कर सकें। हमने इससे पूर्व की कक्षा में संस्कृत के 11 आचार्यों द्वारा प्रदत्त जो काव्य लक्षण था उसके बारे में हमने आपसे बात करी थी। भरत जो कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा के सबसे पहले प्रथम मान्य आचार्य हैं, वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला हम जगन्नाथ तक लेके आए थे। भरत, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, जयदेव, जगन्नाथ, विश्वनाथ इत्यादि आचार्यों के बारे में, जिन्होंने जो मूलतः संस्कृत के थे, लेकिन जहां पर काव्य की बात आती है, जहां पर काव्य लक्षण की बात आती है, वहां पर संस्कृत और हिंदी का कोई भेद नहीं रह जाता। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को भी संस्कृत काव्य शास्त्र में, संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा जो दिए गए काव्य के जो लक्षण थे वह बहुत बार पूछे जाते हैं। आज हमारा बिंदु आप देख पा रहे हैं, हिंदी आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण। अब हमारा मतलब यहां पर यह है, जिनको हमने काव्य शास्त्र में पूर्व की कक्षा में पद्यानुवाद में कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि काव्य शास्त्र की स्थापना काल, फिर नव अन्वेषण काल, नव अन्वेषण में नवीन स्थापनाएं और नवीन व्याख्याओं की बात हमने पूर्व की कक्षाओं में करी। उसके बाद में हमने पद्यानुवाद जो काव्य शास्त्र का तीसरा विभाग था उसके बारे में आपसे बात करी। और वहां पर आप याद कीजिएगा, हमने आपसे कहा था चिंतामणि है, कुलपति है, केशव है, मिश्र है, केशव है, देव है, भिखारी दास है। ये जो वस्तुतः हिंदी के कवि भी हैं, लेकिन ये कवित्व शक्ति से संपन्न आचार्य लोग हैं, इसलिए इनके लक्षण, वैसे काव्य के लक्षण हमें सब जगह ही मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य काव्य लक्षण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे चिंतामणि की। मित्रों, चिंतामणि की जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कविकुल कल्पतरु। कविकुल के लिए कल्पतरु के समान जो उपकारक पुस्तक है, वह उसके रचयिता जो है आचार्य चिंतामणि है। आचार्य चिंतामणि ने कविकुल कल्पतरु पुस्तक में काव्य के लक्षण देते हुए कहते हैं वो कि छंद निबद्ध सुपद्य कही, गद्य होत बिन छंद, भाषा छंद निबद्ध सुनी, सुकवि होत सानंद, सगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। पहली चीज ये कह रहे हैं, ये काव्य का लक्षण से ज्यादा जो ऊपर की जो पंक्तियां हैं वह स्वरूप की बात करती हैं, काव्य की विशेषता क्या होती है उसकी बात करती हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो काव्य है वो 2 प्रकार का है, गद्य काव्य और पद्य काव्य। इसमें पद्य काव्य का लक्षण करते हुए वो कहते हैं छंद निबद्ध। अब ये छंद का मतलब क्या है? हम जानते हैं हमारे यहां पर 4 वेद और 6 वेदांग थे, और 6 वेदांगों में छंद की गणना की जाती है। 6 वेदांग जो है, नोट कीजिएगा आप, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद।
और छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरा, भारतीय परंपरा, काव्य शास्त्र की परंपरा जो है उसमें वेद को भी पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है। यही तो हमारी दार्शनिकता थी, यही हमारी आलंकारिकता थी, जिसके कारण हम वेद को भी एक सजीव पुरुष के रूप में जो है कल्पित करते हैं। और इसका श्रेय राजशेखर को भी जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इस चीज को, पुरुष को, काव्य रूपी पुरुष को भली भांति वर्णित किया, जहां पर वह कहते हैं कि रस जो है उस काव्य रूपी पुरुष की आत्मा है, और बाकी जो वक्रोक्ति है, रीति है, अलंकार है, गुण है, ध्वनि है, औचित्य है, ये सब उसके अंग है। लेकिन जब विशेष आचार्य, किसी संप्रदाय विशेष के जब आचार्य आए तो उन्होंने, सभी ने कहा कि हमारा, रस वालों ने कहा कि जो है हमारा जो रस है वह काव्य की आत्मा है। रीति वालों ने कहा, कल हम बात कर रहे थे पूर्व की कक्षा में, कि रीति वालों ने कहा कि जो है रीति ही काव्य की आत्मा है। अलंकार वालों ने कहा अलंकार ही काव्य की आत्मा है। इस प्रकार वर्णित करते रहे। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये जो छंद जो है वो क्या क्या कह रहे हैं कि छंद निबद्ध सुपद्य कही, सुमनी अच्छा है जो पद्य, कर्मधारी समास इसमें बनता है। पद्य की विशेषता बताई गई है। कैसा पद्य की बात कर रहे हैं यहां पर कि सुपद्य। अब मित्रों, कैसा पद्य व सुपद्य कही मनी कहना चाहिए, कहां किसको कहना चाहिए? छंद निबद्ध, छंदों में निबद्ध होना चाहिए। छंद क्या है विशेष, जब बिंदु की हम छंद को लेकर के जब बात करेंगे उस दिन हम विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखिएगा, काव्य के जो दो रूप हैं, एक रूप है गद्य रूप और एक है पद्य। गद्य में छंदों का बंधन नहीं होता, लेकिन पद्य में छंदों का बंधन होता है। और इसीलिए कहा कि जो नियत वर्ण है, नियत अक्षरों की जिसमें संख्या है वह पद्य है, और अक्षरों और वर्णों मात्राओं की जिसमें निश्चित और नियत संख्या होती है वह क्या कहलाता है? छंद। जो छंद रहित, जो छंद सहित रचना है वह पद्य रचना है। लेकिन जो छंद से रहित है, छंद सहित है वह पद्य है, और छंद से रहित जो है वह गद्य है। यही यहां पर बात कही गई कि छंद निबद्ध सुपद्य कही, गद्य होत बिन छंद, बिना छंद के गद्य कहा जाता है। भाषा छंद निबद्ध सुनी, भाषा को हमने छंद से निबद्ध, छंद से आबद्ध पाया है, छंद से आवृत पाया है। और छंद से आवृत जो भाषा है उसी को सुकवि होत सानंद, इस वही जो है सुकवि, अच्छा कवि जो है वह छंद युक्त रचना को प्राप्त करके या उसका प्रणयन करके सानंद, आनंद सहित हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये काव्य का स्वरूप ज्यादा है। नीचे वाली पंक्तियां देखिएगा, चिंतामणि कह रहे हैं सगुना अलंकारन सहित। मित्रों, कल जब हमने गुण की बात करी पूर्व की कक्षा में, तो याद रखिएगा गुण का मैंने यहां पर ये कहा था कि काव्य शास्त्र में जो गुण है वह एक पारिभाषिक शब्द है, और वहां पर ये गुण जो है सामान्य गुण जो हम मनुष्यों में रहते हैं वह गुण नहीं है। माधुर्य, ओज और प्रसाद ये गुण होते हैं। दोष की हमने बात करी थी। अलंकार, हम जब गहना पहनते हैं तो वह भी अलंकार है, लेकिन काव्य में अलंकार फिर पारिभाषिक शब्द है। तो यहां पर कहते हैं सगुना मानी गुण सहित, अलंकार सहित। गुण वाला होना चाहिए, अलंकार सहित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? गुण और अलंकारों के सहित, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए चिंतामणि कहते हैं कि जो काव्य का लक्षण में वो कहते हैं कि गुण सहित, गुण और अलंकार के सहित होना चाहिए, लेकिन दोष रहित जो होई, जो दोष रहित हैं, शब्द अर्थता को, और दोष रहित क्या होना चाहिए? शब्द और अर्थ। और दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि शब्दार्थ की जब बात हो रही थी पूर्व की कक्षाओं में कि शब्दार्थ हो सहित काव्यम, शब्द और अर्थ के बिना तो काव्य की कल्पना करना भी सहज नहीं है। तो यहां पर कहा कि शब्द अर्थता को कवित, शब्द और अर्थ से युक्त जो होगा उसको कवित कहते हैं। विबुद्ध माने विशेष ज्ञानी जो है, विशेष रूप से जो उठा हुआ है वह विबुद्ध कहलाता है। विशेषण शब्द है। सब कोई, हर कोई विबुद्ध जो है, ऐसी रचना को काव्य कहते हैं। तो देखिएगा, छंदों से निबद्ध सुपद्य होता है और छंदों के बिना गद्य होता है। भाषा छंद निबद्ध सुनी, भाषा वही जो छंद में आबद्ध है
उसको प्राप्त करके, उसका प्रणयन करके जो अच्छा कवि है वो आनंद की प्राप्ति करता है। काव्य का लक्षण करते हुए कहते हैं सगुना अलंकारन, गुण और अलंकार सहित होना चाहिए, लेकिन दोष और रहित जो शब्द और अर्थ का जो सहचर भाव है वही कवित है, वही कविता है। कहत विबुद्ध सब कोई, विबुद्ध विशेष प्रकार के जो जानी हैं सहृदय लोग जो हैं उसको जो है कविता कहते हैं। आगे चलिएगा, अब देखिएगा दूसरे काव्य लक्षण देते हुए कुलपति मिश्र, बड़ा नाम है हिंदी के आचार्यों में कुलपति मिश्र। जैसे चिंतामणि की पुस्तक कवि कुल कल्पतरु हैं, उसी प्रकार कुलपति मिश्र की जो पुस्तक है वह है रस रहस्य। मित्रों वो क्या कह रहे हैं, जनते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित, ये लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित्त, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये देखिएगा शब्द है, जब तत्सम में हम शब्द कहते हैं तद्वम उसका शब्द हो जाता है। अर्थ जो है उसको अर्थ यहां पर कवियों की ये शैली विशेष है, और यह शैली भी कहीं न कहीं छंद की पूर्ति के लिए आती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जनते अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित, शब्द और अर्थ वाला अर्थ का सहचर भाव जिसे हम कवित कहते हैं वो जनते जन सामान्य में अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक सुख की अनुभूति कराता है। तो कविता क्या हो सकती है, आपसे परीक्षा में ये लाइन भी पूछी जा सकती है कि जनते अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित, यह पंक्ति किसकी है, यह काव्य लक्षण के संबंध में यह उक्ति किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, ये याद कीजिएगा, नोट करें मेरे साथ साथ। कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ वाला जो कवित जिसको हम कह रहे हैं, शब्द और अर्थ के जो सहचर भाव है उसको जो कवित हम कह रहे हैं, वह कवित क्या करता है, जनते अद्भुत सुख, जन मानी जन सामान्य जो है, जो उसका पाठक और श्रोतागण है, जो उसके रसिक हैं, जो सहृदय हैं, जो सामाजिक है, जो प्रेक्षक हैं, उनको क्या कर रहा है, वो अद्भुत सुख की प्राप्ति। अद्भुत का मतलब एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति, और यहां अद्भुत जो है यह शब्द कहीं ना कहीं रस की ओर संकेतित कर रहा है। ये लक्षण शब्द का तद्भव रूप जो है, लक्षण तत्सम है और लक्षण जो है वह तद्भव है। लक्षण तत्सम है, लक्षण तद्भव है। ये लक्षण मानी लक्षण मैंने कियो, कुलपति कह रहे हैं कि मैंने मानी स्वयं ने किया। समुझ ग्रंथ बहुचित्त, बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारी पुस्तकों को जो है बहुचित्त मेरे चित्त में उनको धारण करके समझ करके मैं कह रहा हूं कि कवित्व तो वही हो सकता है जो जिसमें जन को अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, अलौकिक सुख की प्राप्ति उसको होती है। आगे वो कहते हैं कि दोष रहित और गुण सहित, शायद ही भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में कोई भी ऐसा काव्य शास्त्री हुआ हो जिसने काव्य लक्षण में दोष रहित ना कहा हो। दोष रहित, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक आचार्य ने यह कहा ही है, तो कोई नई बात यहां पर कुलपति नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा दोष रहित और गुण सहित, हर व्यक्ति यही मान रहा है कि गुण तो होना ही चाहिए, और निर्गुण चीज को तो हम भजन नहीं करते, निर्गुण की उपासना नहीं करते, वह निर्गुण अलग सगुण वाला नहीं। लेकिन जिसमें गुण ही नहीं वह निर्गुण तो अलग बात हो गई, लेकिन जिसमें गुण नहीं मानी जो दोष वाला है, दोष वाले को कोई जो है भजन नहीं करते, इसलिए दोष रहित होना चाहिए। अरु मानी और गुण सहित होना चाहिए। कछुक अल्प अलंकार, यहां पर जो आचार्य मम्मट ने कहा था अनलंकृति पुनः क्वापी, कहीं न कहीं कुलपति उसी बात को दोहरा रहे हैं। और कछुक मानी कुछ, अल्प मानी थोड़े अलंकारों से युक्त तो होना चाहिए। शब्द अर्थ, ये तो सब लोग कह ही रहे हैं, क्योंकि कविता जो है, कविता का या काव्य का शब्द और अर्थ, कुछ लोग शरीर कहते हैं, कुछ लोग आत्मा के रूप में भी उसको निरूपित करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं शब्द और अर्थ का जो सहचर है, सहभाव है, वो कवित है। ताको करो विचार, उसका विचार करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। दूसरे कुलपति मिश्र थे, पुस्तक का नाम रस रहस्य था, ये इनका काव्य लक्षण था। आगे चलते हैं। तीसरा काव्य लक्षण श्रीपति काव्य सरोज, ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, काव्य सरोज इनकी पुस्तक का नाम है। ये कह रहे हैं
शब्द अर्थ बिन दोष, गुण अलंकार रसवान, शब्द और अर्थ वाला होना चाहिए। पहली चीज हर विचारक ने यही बात रखी है, शब्द और अर्थ होना ही चाहिए। लेकिन इन पंक्तियों को आपको याद करना है, स्मरण करना है। बिन दोष, दोष के रहित होना चाहिए। और लेकिन क्या होना चाहिए? गुणवान मानी गुणों वाला होना चाहिए, अलंकारवान अलंकार वाला होना चाहिए, रसवान रस वाला होना चाहिए। वान का मतलब वाला है, इसके साथ आप अन्वय कर सकते हैं कि काव्य गुणवान, अलंकारवान और रसवान। इसका मतलब इन्होंने तीन यहां पर महत्वपूर्ण चीज है कि गुण भी होने चाहिए, उसमें अलंकार भी होने चाहिए। जो कुलपति जो हैं जब कह रहे थे कुछ कछुक अल्प अलंकार, लेकिन ये अलंकार की सत्ता की बात कर रहे हैं। और रस भी होना चाहिए, गुणों वाला होना चाहिए, अलंकार वाला होना चाहिए, रस वाला होना चाहिए। क्या? शब्द और अर्थ। ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। ताको मानी उसी को, किसको? जो शब्द और अर्थ वाला है, जिसमें दोष नहीं है, जिसमें गुण अलंकार और रस की सत्ता जिसमें मौजूद है। ताको काव्य, ऐसी रचना को काव्य कहना चाहिए, बखानिए कहना चाहिए। श्रीपति परम सुजान, ये जो है श्रीपति परम सुजान। अब यहां पर परम सुजान वह स्वयं के लिए नहीं, परम सुजान यानी कि जो काव्य के उपासक हैं, जो सहृदय हैं, वो श्रीपति ये कह रहे हैं, हे परम सुजान। आप इस बात को यूं समझिएगा। आगे कह रहे हैं, यद्यपि दोष बिनु, यद्यपि का जो रूप है ये, यद्यपि दोष बिनु, बिना दोष के, लेकिन गुण सहित अलंकार सोलीन, उसी का एक तरह से आवृत्ति है, पुनरावृत्ति यहां पर है। अलंकार सोलीन, जो अलंकार में लीन है, जो अलंकार में निमज्जित है, अलंकार में जो ध्यानस्थ है, ऐसा। क्योंकि यहां पर काव्य को भी पुरुष रूप में कल्पना हम देखते हैं। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। यहां पर कह रहे हैं कि कविता और बनिता, बनिता स्त्री को कहते हैं, ललना को कहते हैं। स्त्री और कविता जो है, जब तक अलंकारों में लीन नहीं है तब तक उसकी छवि नहीं मानी शोभा नहीं होती। रस बिन तदपि प्रवीण, भले ही उसमें रस हो, लेकिन प्रवीण जो लोग हैं काव्य में, उन्हें ऐसा ही लगता है, किसके अनुसार? श्रीपति के अनुसार, कि कविता और बनिता में जब तक रस नहीं हो, कविता और बनिता में जब तक अलंकार नहीं हो, तब तक उसकी जो छवि जो है, मानी जो शोभा जो उसकी है, वह शोभित नहीं होती। आगे चलिएगा। भिखारी दास, बहुत अच्छी पुस्तक, जो काव्य प्रेमियों के लिए उनके हृदय को आह्लादित करने में पूर्णतया समर्थ है। पुस्तक का नाम है काव्य निर्णय। और सीधी बात कह रहे हैं कि रस कविता को अंग, लेकिन यहां पर एक जो बड़ी भारी भूल भिखारी दास से जो प्रतीत होती है काव्य शास्त्रियों के अनुसार, वह यह है कि हमारे यहां पर रस को जो है काव्य की आत्मा माना गया, रस को अंगी माना गया। बाकी जो जितने भी जो काव्य संप्रदाय हैं वो उसके अंग हैं। ये सार्वभौमिक निर्विवादित सत्य हैं। लेकिन यहां पर भिखारी दास क्या कह रहे हैं? दास का ये मानना था कि रस कविता को अंग, मानी रस जो है वह कविता का अंग है। भूषण है भूषण सकल। यहां पर देखिएगा, भूषण पहला जो है, इस भूषण का यमक अलंकार हो गया, इसमें ध्यान रखिएगा। भूषण मानी कि आभूषण, और भूषण सकल, भूषण मानी यहां अलंकार। जो बाकी अलंकार, सकल मनी समस्त जो अलंकार हैं, वह उसके भूषण हैं। किसके? कविता के। और रस क्या है? उसका अंग है। और अंगों पर क्या लगाते हैं अपन? अंगों पर क्या पहनते हैं? भूषण, आभूषण पहनते हैं। तो वह कविता रूपी कामिनी के जो अलंकार हैं, वह कविता रूपी कामिनी के भूषण मानी अलंकृत करने वाले हैं, वह आभूषण है। और रस कविता को अंग है। गुण स्वरूप और रंग, जो गुण है, गुण का मतलब जो काव्य के गुण हैं, जो प्रसाद हैं, जो माधुर्य हैं, जो ओज हैं, वो रूप और रंग की शोभा आधायक, शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है। दूषण करे कुरूपता, दूषण मानी जो दोष है, वो काव्य में कुरूपता को उत्पन्न करते हैं। भिखारी दास ने जो है कोई बात नहीं यहां पर नहीं करी, लेकिन यहां पर जो है उन्होंने इसका पद्य अनुवाद कर दिया कि रस कविता का अंग है, आभूषण है सभी अलंकार कविता के, और गुण जो है प्रसाद, माधुर्य और ओज, वो रूप और रंग है कविता के। और दूषण करे कुरूपता, लेकिन जो दूषण है
जो दोष हैं, काव्य के जो दोष हैं, जो इसके बारे में हमने पूर्व की कक्षाओं में बात करी थी, च्युत संस्कृति है, जो है श्रुति कटुत्व है, अप्रतित्व दोष है, यह जो दोष है ये काव्य में कुरूपता उत्पन्न करते हैं, रस के अपकर्ष कहलाते हैं। आगे आइएगा, महाकवि देव काव्य लक्षण के बारे में क्या कह रहे हैं देखिएगा। शब्द सुमति मुख ते कढ़ई, ले पद वचननी अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कई काव्य समर्थ। शब्द जीवती ही अर्थ मन, रस में सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। काव्य रसायन पुस्तक में महाकवि के नाम से जाने जाते हैं देव। हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है देव का, और वो कह रहे हैं कि शब्द सुमति मुख ते कढ़े। सुमति का मतलब जिसकी अच्छी है मति, जो अच्छी मति मानी जो अच्छा कवि है, उसके शब्द मुख ते कढ़े, जो मुख से आए, ले पद वचननी अर्थ, वह जो है मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वह उस चमत्कारपूर्ण अर्थ को, चमत्कारपूर्ण पद का कथन करने वाले होने चाहिए। छंद भाव, जो छंद है उसके साथ में भाव होना चाहिए। भूषण, भूषण माने अलंकार है। सरस, रस सहित होना चाहिए। सो कवि काव्य समर्थ, उसी का नाम काव्य है। तो यहां पर ये फिर दूसरा लक्षण कहते हैं कि शब्द जीव, जीव का मतलब यहां पर आत्मा भी हो सकता है। शब्द जो है वो जीव हैं, और तिहि अर्थ मानी कि जीव के साथ जैसे मन जुड़ा है वैसे शब्द के साथ अर्थ जुड़ा है, जिसको शब्द और अर्थ हम कहते हैं। तो शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रस में सुजस शरीर। जो काव्य का सुजस मानी यशस्वी, सुजस का अर्थ यहां पर क्या है? यशस्वी। जो काव्य का जो यशस्वी शरीर है वह क्या है? रसमय। थोड़ी सी उल्टी बात यहां पर देव कर गए, भारतीय काव्य शास्त्रों के विपरीत बात यहां कह गए, क्योंकि वह शब्द को तो जीव कह रहे हैं, अर्थ को मन कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने की इसलिए मोस्ट हो जाता है ये कि शब्द जीवति ही अर्थ मन, रस में सुजस शरीर। जो काव्य का यशस्वी जो शरीर है वह क्या है? रसमय होना चाहिए। मानी रस जो है उसका शरीर है, अर्थ जो है उसका मन है काव्य रूपी पुरुष का, और शब्द जो है वो जीव है। यहां भी एक तरह से रूपक है। चलत वह जुग छंद गति। जुग का मतलब जो है युगल से हैं, दोनों से हैं। दोनों छंद कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। छंद के मुख्यतया दो भेद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। तो वह क्योंकि छंद पादौ तु वेदस्य, हमने ये बात आपसे कही थी कि छंद जो है वेद रूपी जो पुरुष है उसके पाद है, मानी पैर हैं। जैसे पैरों के बिना हमारी गति नहीं हो सकती, सभी के सभी काव्य शास्त्री ऐसा मानते हैं कि छंद के बिना काव्य में गति नहीं हो सकती। जहां पर लय हो, यति हो, गति हो, तुक हो, मात्रा हो, तुकांत हो, और इसके माध्यम से जब हम किसी पद्य को पढ़ते हैं तो आनंद अपने आप फूट पड़ता है। आनंद का स्रोत और उत्स अपने आप जो है सुषुप्ति अवस्था से जागृत हो चलता है। वो कह रहे हैं चलत वह कौन? ये काव्य, ध्यान रखिएगा, काव्य यहां पर हम जो है काव्य को अचेतन चीज नहीं मानते हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब हम बात करेंगे तो मम्मट कहते हैं कांता समितयो उपदेश युजे। यहां पर काव्य को रूपक के माध्यम से ही, पुरुष के माध्यम से ही समझा रहे हैं। तो चलत वह जुग छंद गति, दोनों छंदों के माध्यम से मानी वर्णिक और मात्रिक छंद जो है उस काव्य की गति है। अलंकार गंभीर, और अलंकार जो है उसमें और गंभीरता लाते हैं। ये थोड़ी सी उल्टी बात यहां पर फिर और जो है मेरे विचार से, क्योंकि अलंकार काव्य को गंभीरता, गांभीर्य उत्पन्न नहीं करते। अलंकार तो रस के उपकारक हैं, रस को और बढ़ा देते हैं, रस की प्राप्ति में, उसकी चरवणा में जो है सहायक होते हैं। गांभीर्य यहां पर नहीं। लेकिन क्योंकि देव ऐसा मानते हैं कि शब्द जीव है, अर्थ उसका मन है, उसका यशस्वी शरीर रस में है, दोनों छंद जो हैं उसके माध्यम से, वर्णिक और मात्रिक छंदों के माध्यम से जो काव्य रूपी जो पुरुष है उसमें गति होती है, और अलंकार उसको गंभीर बना देते हैं। चलिए देव से आगे, सोमनाथ बड़े महत्वपूर्ण आचार्य ये भी माने जाते हैं। वो कह रहे हैं सगुण पदार्थ। पदार्थ का मतलब यहां पर पद और अर्थ है। पद का अर्थ हम शब्द ले सकते हैं, तो यार ध्यान रखिएगा, सगुण मानी गुण सहित। वही गुण कौन से? जो काव्य के गुण हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि सगुण पदार्थ मानी गुण सहित पदार्थ।
गुण कौन से? प्रसाद, माधुर्य और ओज, और पदार्थ मानी पद और अर्थ मानी शब्द और अर्थ जो गुण सहित है, लेकिन फिर वही बात दोष बिनु है, पिंगलमय अविरुद्ध। मित्रों, छंद का एक प्रवर्तक आचार्य, बड़े महान आचार्य, जिनके माध्यम से ये हमारा भारतीय काव्य शास्त्र और समृद्ध हुआ। यहाँ हमें पाद रूपी जो है एक छंद की व्यवस्थित शास्त्र आचार्य पिंगल ने दिया, और पिंगल मत का मतलब है छंद मत। पिंगल मत क्योंकि छंद का पर्यायवाची, ये हालांकि इकलौता ग्रंथ नहीं है, लेकिन सबसे विस्तृत जो ग्रंथ है वह भारतीय काव्य शास्त्र में छंद पर जो है आचार्य पिंगल का ही है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया था, और उन्होंने संपूर्ण काव्य के अंदर जो छंद थे उसके जो है व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं कौन? पिंगल। तो पिंगल मत अविरुद्ध, लेकिन उसमें पिंगल मत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अविरुद्ध मानी विरुद्ध नहीं है, जो मानी इसका मतलब यह है कि यहां पर व्यंजना यह है इसकी कि जिसमें छंद हो, जिसमें गुण हो, जिसमें शब्द और अर्थ में गुण हो, दोष नहीं हो, और छंदों की सत्ता हो। भूषण जुत कवि कर्म जो, और भूषण जुत, जुत का मतलब फिर वही है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के होने चाहिए। कवि कर्म जो, क्योंकि कवे है कर्म काव्यम, संस्कृत के आचार्यों ने भी ये कहा कि जो कवि का जो कर्म है, जो क्रांत दृष्टा का जो ब्रह्म है, कवि को जो ब्रह्म रूप में कल्पना करी, तो ऐसा कवि का जो कर्म है वह काव्य है। सो कवित कहीं शुद्ध, शुद्ध का मतलब यहां पर सुधीजन से है। ऐसे काव्य को सुधीजन जो है काव्य कहते हैं। सोमनाथ की हम बात कर चुके हैं। आगे चलिएगा, सातवां आचार्य कवि ठाकुर, ठाकुर बोधा घनानंद रीतिकालीन आचार्य। विशेष करके जब हिंदी की आचार्य जो परंपरा है, हिंदी में जब लक्षण ग्रंथों का प्रणयन जो होने लगा मित्रों, वह जो काल था हिंदी साहित्य में रीतिकाल से नाम से जाना जाता है। और यहां पर वो कह रहे हैं कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरई, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी। यहां पर कहने को उन्होंने सब कुछ कह दिया है कि पंडित, पंडित का मतलब जो सहृदय पाठक हैं, जो सहृदय हैं, जो काव्य को पढ़कर के जो आनंद में सरोब आनंद से संपृक्त हो जाते हैं, ऐसा। और प्रवीणन, अब यहां पर प्रवीण कौन है, यहां जो है बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन प्रवीण का अर्थ अब यहां पंडित भी प्रवीण है, प्रवीण ही पंडित है। मेरे मत से यहां पर इसकी जो है पुनरावृत्ति है एक तरह से, को जोई चित्त हरई, जो चित्त जो है हरई मानी हरण करता है, मानी चित्त को जो अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है, खींच लेता है, सो कवित कहा वही कवित है। कवि ठाकुर ने बहुत सीधा सा काव्य लक्षण दिया। उसके बाद में केशवदास, यहां से आचार्य परंपरा शुरुआत होती है। हिंदी में सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। हालांकि केशवदास जो है वो अलंकारवादी आचार्य हैं। तो यह जो आप जो नीचे पंक्ति जो पद्य देख रहे हैं, यह विशेष करके यदि मैं आपसे बात करूं तो ये अलंकारों के संदर्भ में ही ज्यादा समुपयुक्त है। तदपि क्योंकि आगे वो जो है कविता की भी बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध इनका पद्य है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनान विराजई। कुछ लोग भूषण विनान सोहई, क्या नहीं सोही, कविता बनिता में। तो अब यहां पर ये जो भूषण शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। हम जब अलंकारों की बात करेंगे तब यहां पर बात करेंगे इसके बारे में विशेष। यद्यपि यहां पर सुजाति, यद्यपि सुजाति मानी कि जो अच्छी जाति की है, यद्यपि कविता अच्छी जाति की है। सुलक्षणी, लक्षणी का सुलक्षणी का सुलक्षणी, जो अच्छे लक्षण वाली हैं। सुवर्ण, जिसमें अच्छे वर्णों का प्रयोग किया गया है। जो सरस, जो रस सहित भी हैं। और सुवृत नाम भी छंद का पर्याय है। जैसे पिंगल मैंने छंद का पर्याय बताया, ऐसे वृत भी पर्याय जो है वो छंद का है। क्या कह रहे हैं वो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित्त। यद्यपि सुजाति अच्छी जाति वाली है, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली है। कविता के जो अच्छे लक्षण हो सकते हैं वह जो उसमें है। सुवर्ण, अच्छे वर्णों का जिसमें प्रयोग किया गया है। अच्छे रस वाली है। सुवृत, जिसमें छंदों का प्रयोग भी किया गया है। भूषण बिना न सोहई, भूषण के बिना वह अच्छी, भूषण मानी यहां भूषण का अर्थ क्या है, अलंकार, अलंकारों के बिना
जो है ना सोहई, नहीं सोती है। अब यहां पर ये देखिएगा कौन नहीं सोती है कि भूषण विना न विराजई। कविता, कविता सुजाति की है, सुलक्षणीय है, सुवर्ण की है, सरस है, सुवृत है, लेकिन भूषण माने अलंकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा अलंकारवादी आचार्य है, अलंकार के प्रतिष्ठापक तो नहीं, लेकिन अलंकारों मतलब अलंकार, इनको अलंकार की प्रतिष्ठा जो है और ज्यादा अच्छी तरह से करने वाले आचार्य माने जाते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि भले ही इसमें ये सब कुछ हो, इससे कथन से तात्पर्य क्या निकल रहा है कि अलंकार ही इनके मत में सर्वोपरि है। इनकी सत्ता के बिना जो है भले ही अच्छी जाति है, सुलक्षण है, सुवर्ण है, सरस रस भी है, सुछंद भी है, लेकिन क्या जरूरी है, अलंकार के बिना ना सोहई, माने अलंकार के बिना नहीं अच्छी लगेगी कौन, कविता। अब यहां पर श्लेष कैसे हुआ कि भूषण बिना न विराजई बनिता। बनिता कौन, स्त्री। यदि स्त्री सुंदर है, लेकिन सुंदर स्त्री भी अपने सौंदर्यता को यदि और वर्धित करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, संवर्धित करना चाहती है, तो उस अलंकारों से गहन सजावट भूषण की आवश्यकता है। और भूषण बिना बिनु न विराजई, और अच्छे गुणों के बिना मित माने मित्र जो है वह न विराजई, वह भी शोभित नहीं होता है। तो प्रकरणांतर से यहां पर यह काव्य का लक्षण ले सकते हैं कि भले ही जो है कविता अच्छी जाति वाली हो, सुजाति हो, अच्छी लक्षण वाली हो, काव्य के जो लक्षण है उसके अनुसार हो, अच्छे वर्णों का जिसमें प्रयोग किया गया हो, रस वाली भी हो, छंद वाली भी हो, लेकिन अलंकार की यदि सत्ता नहीं है तो उसको हमें कविता नहीं कहना चाहिए, उसको हमें काव्य नहीं कहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सुरति मिश्र जो है अपना पुस्तक है काव्य सिद्धांत, इस पुस्तक में सुरति मिश्र काव्य लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक, महत्वपूर्ण शब्द है रीति अलौकिक, सामान्य रीति नहीं होनी चाहिए, रीति अलौकिक होई। कैसी रीति होनी चाहिए, अलौकिक, जो चमत्कार जन्य, चमत्कार प्रदर्शन करने वाला, जो अलौकिक तत्व है, जो पारलौकिक है, जिसमें सामान्य चमत्कार नहीं है, अलौकिक रीति होनी चाहिए। वर्णन मनोरंजन जहां, ऐसा उसमें वर्णन और जिससे मन का रंजन होना चाहिए, जो मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर ले, जो मन में प्रसन्नता, जो प्रीति को कर दे, जो मन में आनंद और मोद वृत्तियों को जगा दे, वही कविता है। निपुण कर्म कवि, निपुण कर्म का वह जो कवि का कर्म है, को जूति ही काव्य कहत सब कोई, ऐसी रचना को जिसमें अलौकिक आनंद हो और ऐसा वर्णन हो, उसको ही हमें काव्य कहना चाहिए। सुरति मिश्र के बाद में जो है आधुनिक आचार्य आते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहर, शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। यहां पर 3 बार यही यही कह रहे हैं, लेकिन इनकी जो है पद्य होते हुए भी महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि मैंने कहा था कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका झुकाव इतिहास की तरफ है, लेकिन महावीर प्रसाद जो है वो कविता की तरफ उनका झुकाव है। तो वे कह रहे हैं कि सुरम्यता, सुरम्यता। अब सुरम्यता में सब कुछ, जो यहां पर जगन्नाथ ने कहा था, आचार्य जगन्नाथ ने, रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम रस गंगाधर में, याद कीजिएगा पूर्व की कक्षा में मैंने बताया था कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह काव्य है। यहां पर सुरम्यता ही कमनीय कांति है। यहां पर देखने से तो ऐसे ही लगता है कि यहां पर जो है किसी पुरुष का लक्षण किया गया है, लेकिन चूंकि काव्य ही पुरुष है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सुरम्यता ही कमनीय कांति है। जो कमनीय मानी कि जो अपने मन को हमारी तरफ आकृष्ट करे, ऐसी कांति मानी ऐसी आभा है। सुरम्यता जिसमें होनी चाहिए, अमूल्य आत्मा जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी आत्मा है। रस, क्योंकि हरेक कवि ने करीबन सभी आचार्यों ने रस को काव्य में जरूर स्थान दिया है। रस है मनोहर, मन को हरने वाला है। शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र, जो वहां पर शरीर को, जो वहां पर जो है देव ने जो रस को यशस्वी काव्य का जो शरीर बताया, इसको वापस उलटते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि शब्दार्थ तो जो है, शब्द और अर्थ तो तेरा शरीर है। ये जो है हमारे शरीर में जिस प्रकार से जो है अस्थि मांस मज्जा है, उसी प्रकार काव्य का जो शरीर है वो शब्द और अर्थ है। नितांत निष्कर्ष, वह कहते हैं 3 बार जोर देकर के, यही है यही है यही है, यही नितांत निष्कर्ष है, यही काव्य का सबसे बड़ा लक्षण हो सकता है। आगे चलिएगा, यहां पर हम बात करेंगे अब आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा, जो आधुनिक मानी जो 19वीं शताब्दी के
आसपास या 19वीं शताब्दी के जिनका बाद में आविर्भाव हुआ, जो अधुनातन पर्यंत चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें आचार्य प्रसाद, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। आनंद तो काव्य का लक्षण सभी जो है आचार्यों ने माना है, तो वो कह रहे हैं प्रभावशाली रचना होनी चाहिए जो पाठक या श्रोता, पढ़ने वाला या सुनने वाला जो है उसके मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। और पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अति बौद्धिकता के आगे जो हमने मनुष्यत्व के मनुष्य को जो भुला दिया है, विज्ञान के आविष्कार ने जो हमारे जो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे विनाश के समय में कोई यदि हमारी मस्तिष्क पर हमारे भावों को उद्वेलित करने वाले, हमारे मन की करुणा को, हम श्रृंगार को, हास्य को जगाने वाले जो कोई है तो वो कविता ही है। इसलिए आनंददायी प्रभाव कौन डालती है? कविता। तो इसलिए कहा कि आनंददायी प्रभाव डालती है, मनोभावी शब्दों का रूप धारण करते हैं। मित्रों, बड़ी बात है यहाँ पर, जो मन के भाव हैं, मन के भाव जो आएंगे, यदि मन में भाव आएंगे तो उसको लेखनी के माध्यम से जब हम व्यक्त करते हैं वही शब्दों का रूप धारण करते हैं। मेरे मन में जो है वही मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मनोभावी शब्दों का रूप धारण करते हैं और वही कविता है, चाहे वे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। कविता को उन्होंने गद्यात्मक रूप में भी स्वीकृति दी है ना। अंतःकरण की वृत्तियां, अंतःकरण में जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार चीजें आती हैं। उसकी वृत्तियां जो हैं हम सभी जानते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और मूढ़, या हमारे जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपरि, विकल्प इत्यादि, इन वृत्तियों का चित्र, जो अंतःकरण की जो वृत्ति है उसका चित्र। क्योंकि एक कवि है जो श्रृंगार में लिखता है, एक कवि है जो शांत रस की बात करते हैं, एक के करुणा का सागर उमड़ पड़ रहा है, एक जो है शोक का चित्र हमारे सामने लेके आ रहे हैं, एक जो है क्रोध का चित्र हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो ये जो अंतःकरण की वृत्तियां जिसकी जैसी हैं, उसका जो चित्र है उसका नाम ही कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल के आदर्श आलोचक, समालोचक, एक बहुत बड़े नाटककार, एक बहुत बड़े काव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल के अनुसार कविता जो है वो जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। यद्यपि कोई बहुत नई बात इसके अंदर शुक्ल साहब ने नहीं कही है, क्योंकि जीवन और जगत के अलावा हमारे पास है ही क्या, तो उसकी अभिव्यक्ति, क्योंकि जीवन और जगत से इतर कविता किस पे हो सकती है। जीवन हमारा जो है हम जानते हैं, और जगत के लौकिक और पारलौकिक स्वरूपों से इतर कोई कविता का अनिर्वचनीय तो हो नहीं सकता। लेकिन शुक्ल के पंक्ति आ जाए तो ध्यान रखिएगा, कविता जो है वो जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आत्मा की जो मुक्तावस्था है वो ज्ञान दशा है, क्योंकि आत्मा जब मुक्त हो जाती है, मुक्त मानी सांसारिक बंधनों से जब मुक्त हो जाती है, जब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से हम सांसारिक बंधन जितने शिथिल होते हैं, ज्ञान की अग्नि उतनी ही प्रदीप्त होती है, तो वह जो आत्मा की जो मुक्तावस्था है वह ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वह रस दशा कहलाती है। हृदय जब मुक्त हो जाता है, हृदय जब अपने भावों से मुक्त हो जाता है, हृदय में उपस्थित जो राग और द्वेष से हम विमुक्त हो जाते हैं, वही रस दशा, तभी जो है हम रस की उस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं। हृदय की जो ये मुक्ति की बात कही, यहां पर कह रहे हैं हृदय की इसी मुक्ति, कौन सी मुक्ति? जो रस दशा है, इसी मुक्ति की साधना के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है। तो यहां पर देखिएगा, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती है, आई है, उसे हम कविता कहते हैं। ये रस मीमांसा में पृष्ठ संख्या 5 पर बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, रस मीमांसा, और उसके अंदर ये लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में हम चलते हैं, वो आगे और कह रहे हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। मित्रों, हम जानते हैं कि जो सहृदय है, आगे जब हम रस की बात करेंगे उस दिन हम आपको बात करेंगे कि जो कविता जो है, कविता का आलोडन, कविता का विलोचन और कविता का सांगोपांग जो अध्ययन है काव्य का, वह हमें स्व और पर के भेद से ऊपर उठा करके एक अलग ही आनंद लोक में स्थापित करती है। कहीं न कहीं शुक्ल का वही इशारा है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल, हम जो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, हमारी ये जो संस्कृति है इसके अंदर ये बड़ा वाक्य है, अयम निजः ये मेरा है,
अयम निजः परो वेति, ये दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की जो गणना करने वाले हैं वो लघु चित्त वाले हैं, लघु हृदय वाले हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण धरा ही कुटुंब के समान है। तो वो कह रहे हैं कि लोक सामान्य भाव भूमि पर लेकर आ जाती है, जहां पर स्व और पर का भेद मिट जाता है। बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आते हैं, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार, मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं शुक्ल ने दी। जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य की आत्मा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह भी बड़ी बात कही उन्होंने। काव्य जो है वो आत्मा की संकल्प, आत्मा में जो संकल्प, यद्यपि दर्शन जो है उसके अनुसार संकल्प और विकल्प जो है वो मन का विषय है, लेकिन क्योंकि जयशंकर प्रसाद के शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए वह कह रहे हैं कि काव्य जो है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कोई भी दार्शनिक ऐसा नहीं मानता कि आत्मा में संकल्प है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान का अधिकरण है। वो ज्ञान दशा की हम जहां पर बात कर रहे हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान जिसमें अधिकरण है। लेकिन काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, जहां पर जो है चीर फाड़ नहीं है, जहां पर भेद विभेद नहीं है, विश्लेषण और विकल्प नहीं है। विश्लेषण माने अलग करना, संश्लेषण माने चिपकाना, विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो चीज है उसका विज्ञान वह नहीं है। वह एक श्रेयमयी, हम जानते हैं कठोपनिषद में दो मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। तो वो श्रेयमयी मानी उससे, जिससे बढ़कर और कोई कल्याण नहीं हो सकता, जिससे बढ़कर और कोई आस्वाद्य विषय नहीं हो सकता, उस विषय को हम श्रेय कहते हैं। श्रेयमयी प्रिय प्रेय, श्रेयमयी जो है प्रिय प्रेय जो है, इसका रचनात्मक ज्ञान धारा है, वह ही काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद के बाद में आइएगा महादेव वर्मा, ललित भावों की कवयित्री, कहते हैं कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखाती है। क्योंकि असीम और ससीम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य शब्दावली में भी, जब आप पढ़ोगे आगे हिंदी साहित्य के इतिहास की जब बात करेंगे तब उसमें आएगा। लेकिन वो कविता के बारे में कहते हैं कि असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो अकल्पनीय है, जो कल्पना से अतीत है, जो त्रिगुणों से अतीत है, ऐसा जो असीम सत्य है जिसकी खोज में हम रात दिन लगे रहते हैं, कविता या काव्य ही हमें उसका रास्ता दिखाती है, उस सत्य से मिलवाती है, उस सत्य का साक्षात्कार करवाती है। तो कहते हैं महादेव जी, कविता हमें असीम सत्य की झांकी दिखाती है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता जो है वो कवि विशेष की भावनाओं का, सामान्य बात यदि हम करें तो बात ठीक प्रतीत होती है। प्रत्येक कवि की जो अपनी भावनाएं हैं, वैयक्तिक भावनाएं हैं, उसी का चित्रण वह करता है। और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी वहां यांत्रिकता है, यद्यपि ये कवि का बड़ा लक्ष्य होता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, श्रोता और पाठक वर्ग उसको उसी रूप में ले, उसको उसी रूप में अपनाए। लेकिन महादेवी जी का यह कहना है कि उसमें वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाए जो कवि विशेष की भावनाएं थी, तो उसको हमें काव्य कहना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब ये कैसे परिपूर्ण क्षण थे, कौन से परिपूर्ण क्षण होते हैं, इसके बारे में अस्पष्टता है, बहुत विस्तार से हम बात इसकी नहीं करेंगे, लेकिन अपूर्ण काव्य लक्षण लगता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं रसात्मक शब्दार्थी, अब नई बात है नहीं कि रसात्मक सब लोगों ने कहा है, शब्द अर्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा ही आधुनिक अर्थ में, हालांकि आज जो है मुक्त छंद की बात कही जा रही है आधुनिक कविता में, लेकिन छंदोमयी विशिष्ट विधा ही आधुनिक अर्थ में कविता है। आगे चलिएगा, ये हमारे हिंदी के जो थे, यहां पर हिंदी के जो आचार्य थे मुख्य, वो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से हम बात कर चुके हैं। पाश्चात्य समीक्षकों की हम बात करेंगे। मिल्टन कह रहे हैं कोई वैसे नई उद्भावनाएं हमें नहीं लगता कि हमारे आचार्यों का जो बौद्धिक विश्लेषण था और बौद्धिक के साथ में जो संवेदनात्मक जो तीव्र अनुभूति थी, उसके आगे कोई पाश्चात्य विद्वान आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से कोई यहां पर नई चीज हमें सीखने को नहीं मिलती। मिल्टन कहते हैं कविता सहज है और संवेदनात्मक है, वो रागात्मक होनी चाहिए। अब कोई इसमें नई बात है नहीं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, सहज, संवेदनात्मक, रागात्मक होनी चाहिए। किसने कहा? तो मिल्टन ने। मैथ्यू अर्नल कहते हैं कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यहां पर पूरे संपूर्ण जीवन की जो आलोचना का मतलब जो है दोषारोपण ही नहीं होता है। आधुनिक विद्यार्थी या आज का युवा वर्ग जो है
आलोचना, क्योंकि दूसरे हमारे जीवन का जो व्यावहारिक पक्ष है उसके अंदर आलोचना शब्द जो है बड़ा बदनाम शब्द हो गया, जबकि बड़ा अच्छा शब्द है। आ उपसर्ग है, लोच का मतलब देखना होता है, लुट प्रत्यय फिर अना प्रत्यय या फिर डायरेक्ट अना जोड़ सकते हैं। आ मनी सम्यक प्रकार से, लोच मनी देखना, किसी चीज को सम्यक प्रकार से देखना जिसमें गुण भी देखते हैं दोष भी देखते हैं। केवल दोष को करना आलोचना नहीं है। जब आलोचनात्मक परीक्षण की बात आती है तो केवल दोष ही दोष जो है, जितना कर सकते हैं उतने दोष हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कविता मूल रूप में जब आलोचना की बात कर रहे हैं इसका मतलब गुण भी है जीवन के और दोष भी हैं। कॉलरिज कहते हैं सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द। अब कौन सी सर्वोत्तम व्यवस्था, कैसे सर्वोत्तम शब्द? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूं, अच्छे से अच्छा जो है मैं जो कर रहा हूं उससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर कोई नई बात यहां पर नहीं दिख रही। कह रहे हैं कि उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तम से उत्तम। अब उत्तम से उत्तम, हालांकि उन्होंने थोड़ा आगाह यह हमें किया है कि कविता में जब हम शब्दों का चयन करते हैं, काव्य में जब हम शब्दों का चयन करते हैं, वह उत्कृष्ट शब्द होना चाहिए और उत्कृष्ट क्रम भी उनका, जैसा कि वो कह रहे हैं। हडसन यहां पर कहते हैं कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। ये हमारे जो मन में कल्पना है, क्योंकि कल्पना के बिना कविता का आ जाना संभव नहीं है। हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं और संवेग हैं, जो हमारी भावनाओं का जो वेग है, उनके द्वारा जीवन की व्याख्या जो है वह कविता है। और इसी के साथ मित्रों, हिंदी काव्य शास्त्र के जो लक्षण है, हमने 3 तरह से बात करी, जिसमें एक संस्कृत आचार्य थे, हिंदी आचार्य थे, आधुनिक आचार्य रहे, और चौथा जो था वो पाश्चात्य विद्वान, जो कि आप देख रहे हैं मिल्टन, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज और हडसन। इनके माध्यम से हमने ये समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये परीक्षा की दृष्टि से तो सहयोगी है ही है, लेकिन काव्य को समझने में भी कहीं न कहीं आपको योगदान मिला होगा। नमस्ते। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.